हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक वंस अगेन विद अ न्यू व्लॉग। सो आज जो है ना, इस वक्त अभी मैं अपने होटल में खड़ा हूँ। अभी ये सारा जो है ना यहाँ का सीन है। यहाँ इन्होंने एक छोटी सी पेंटिंग वगैरह बनाई है। तो आज का सीन ये है कि आज हम जाएंगे मॉल वगैरह घूमेंगे, इनके वेनिस मॉल जाएंगे, ओल्ड सिटी। वैसे तो मैंने रात को दिखाई हुई है, लेकिन आज हम जो है ना दिन में जाएंगे उसके अंदर से। और उसके बाद वही सारा बीच वगैरह का एरिया सारा देखेंगे और जो है ना वेनिस मॉल वगैरह देखेंगे। वहाँ इर्द गिर्द जो मेन अट्रैक्शन हैं वो देखेंगे। तो बस अभी टाइम जो है ना 11 बज रहे हैं, बस निकलते हैं अभी थोड़ी देर तक। ये सामने यहाँ का जो है ना सारा सीन है, बिल्डिंग्स वगैरह हैं। ये एक्चुअली में ना किसी का घर था, उसने इसे होटल में बाद में रेनोवेट करवा लिया हुआ है। यानी नीचे से उसका सारा जो है ना पहले ये घर हुआ करता था, बाद में उसने इसे होटल में कन्वर्ट करवा लिया। तो बस अब निकलते हैं 10-15 मिनट तक। सो लेट्स गो। सो आज का हमारा सबसे पहला स्टॉप जो है ना निज़ामी स्ट्रीट का। निज़ामी स्ट्रीट के बाद फिर बाकी चीज़ें सारी एक्सप्लोर करेंगे और आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे। तो निज़ामी स्ट्रीट जो है ना, यहाँ के अज़रबैजान के एक फ़ेमस पोइट निज़ामी गंजावी के नाम पे बनी हुई है। और इस स्ट्रीट ये पूरी एक शॉपिंग स्ट्रीट है, रेस्टोरेंट्स हैं, एवरीथिंग जो है ना यहाँ मौजूद है। और आज जो है ना एक सनी सा वेदर है, यानी एक अच्छा मौसम है। आज अच्छा डे गुजरेगा, क्योंकि बाकी सारे दिन यहाँ जो है ना धूप का नामो निशान ही नहीं था। बाकी इस स्ट्रीट की 3.5 किलोमीटर लेंथ है और ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, जैसे इस्तिकलाल स्ट्रीट तुर्की में है वो एक स्ट्रेट लाइन में। इधर स्ट्रेट लाइन वाला कोई सीन है, ये मल्टीपल जो है ना साइड्स में फैली हुई है। यानी ये मल्टीपल साइड्स में फैली हुई है। इसकी पहचान ही जो है ना इसके वो ब्लैक वो मार्बल की वो ब्लॉक्स हैं। बाकी इस वक्त अब हम खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद अभी जो है ना बाकी मॉल वगैरह और हाईलैंड पार्क की तरफ निकलेंगे थोड़ी देर तक। तो अभी बस पेट पूजा कर लें और फिर निकलते हैं। ये रेस्टोरेंट वगैरह की वाइब थी, ये भी निज़ामी स्ट्रीट के अंदर ही जो है ना रेस्टोरेंट मौजूद था। ये फिर से निज़ामी स्ट्रीट में आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन का आगाज़ होता जाता है, रश बढ़ता जाता है। इस वक्त हम आज के अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे आ गए हैं और ये है मिनिएचर बुक म्यूज़ियम। ये यानी जो सबसे छोटी किताबें हैं ना दुनिया में ये वो वाला म्यूज़ियम है। यानी सारी यहाँ बिल्कुल माइन्यूट सी छोटी सी जो है ना बुक्स हैं। ये पीछे इनकी सारी टाइमिंग वगैरह लिखी हुई थी, आपकी देख सकते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी बुक्स हैं, आपके हाथ से भी छोटी इधर बुक्स हैं। यहाँ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जो है ना इस पूरे म्यूज़ियम को डाला गया है। यहाँ सबसे बड़ी जो है ना कलेक्शन है मिनिएचर बुक्स की। यहाँ बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बुक्स हैं, यानी उन्हें आप आंखों से रीड करने बहुत मुश्किल है। आपको कम से कम एक माइक्रोस्कोप चाहिए वो सारी बुक को रीड करने के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर पढ़नी इतनी मुश्किल है तो उसे लिखना कितना मुश्किल होगा। यानी जब वो किताब लिखी होगी तो कितना मुश्किल होगा। ये अच्छी खासी बहुत बड़ी कलेक्शन है, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बुक्स को एक जगह प्रिजर्व करके रखना है एक इंतहाई जो है ना काबिल तारीफ़ आप कह सकते हैं कि अमल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है जहाँ इतनी ज़्यादा जो है ना मिनिएचर बुक्स रखी गई हैं। यहाँ की कलेक्शन ऑलमोस्ट जो है ना 5600 बुक्स है, यानी इतनी ज़्यादा मिनिएचर बुक्स इधर रखी गई हैं। और ये सब बुक्स बिल्कुल मैक्रो साइज़ की हैं, यानी हार्डली आप इन्हें आई से देख सकते हो। और यहाँ बहुत छोटी छोटी बुक्स हैं। अब मैं आपको इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला भी दिखा देता हूँ। इनका सर्टिफिकेट है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का, जिसमें ये सबसे बड़ी जो है ना कलेक्शन दी गई। यानी अब देखें ना बिल्कुल माइन्यूट सी सारी। और ये इस म्यूज़ियम की सबसे छोटी बुक है, आप इसे देख भी नहीं सकते। यानी आपको देखने के लिए भी कैमरे का फुल जूम भी कर लोगे तो आपको नज़र नहीं आएगा। इस वक्त हम ओल्ड सिटी में ये म्यूज़ियम भी जो है ना ओल्ड सिटी में ही लोकेटेड है। और आप देख सकते हैं ओल्ड सिटी के नीचे से जो सारी ब्रिक्स वगैरह वो भी आपको एक ओल्ड सी वाइब देती हैं, तो आपको समझ आ जाता है आप ओल्ड सिटी में हो। ये इस वक्त हम इनके मशहूर जो है ना शायर पोइट अली आगा वाहिद की जो है ना ये स्टैचू बना हुआ है इधर। इनके क्वाइट नोटेबल जो है ना एक शायर थे जिन्होंने गज़ल स्टाइल जो है ना वापस इंट्रोड्यूस करवाया था अज़रबैजानी पोइट्री में। सो इस वक्त जो है ना हम बाहर मॉल की तरफ जा रहे हैं। अभी बीच से होके फिर मॉल की तरफ जाएंगे। तो ये भी यहाँ का एक पार्क है। ये भी हम पैलेस से निकलेंगे। ये यहाँ का जो है ना ये बादशाह का पैलेस हुआ करता था। ये जो सारा है ये इसके अंदर सारी जो है ना वो पैलेस की हदूद है। अभी ये यहाँ का पार्क है, अपन पार्क टाइप ही समझ लें। हाँ, क्योंकि यहाँ पर आराम से वॉक करो और जो है ना यहाँ ये आपको सीधा बीच की तरफ ले जाता है। फिर
इस वक्त हम जो है ना बाकू के आप कह लें कि लिटिल वेनिस में जो है ना मौजूद हैं। ये यहाँ का इन्होंने एक लिटिल वेनिस को आप कह लें कि रिकन्स्ट्रक्ट किया हुआ है, उसकी कॉपी बनाई हुई है। एलिश लम्प्रंस का है, जो यहाँ का एक रिच आदमी था। वो जब गया था ना इटली में, उसने जब वेनिस को घूमा था तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था वो सारा जो है ना देख के। तो उसे बहुत ज़्यादा वो जगह पसंद आई थी। तो उसने कहा कि वो बाकू से बिलोंग करता था, तो उसने कहा बाकू में भी जो है ना एक ऐसी जगह होनी चाहिए। तो उसने बाकू में से रिकन्स्ट्रक्ट किया था। लेकिन लेटर ऑन जैसे जैसे सोवियत की हुकूमत आई तो सोवियत ने बिल्कुल जो है ना इसे नज़रअंदाज कर दिया हुआ था। यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, डर्टी हो गया था, स्मेल आने लग पड़ी थी। लेकिन लेटर ऑन जब इनका प्रेसिडेंट सामने कारपेट म्यूज़ियम की रिकन्स्ट्रक्शन करने के लिए आए ना, यानी कारपेट म्यूज़ियम को उन्होंने देखा तो तब उन्होंने इसकी रिकन्स्ट्रक्शन भी करवाई। यानी लिटिल वेनिस की भी तभी फिर से रिकन्स्ट्रक्शन हुई थी, वरना ये बिल्कुल इसे साइड कर दिया हुआ था। और ये यहाँ का जो है ना कारपेट म्यूज़ियम है, क्योंकि बाकू अपने कारपेट्स की वजह से बहुत मशहूर है। इस वजह से प्रॉपर इनके लिए, इनके कारपेट्स के लिए एक प्रॉपर म्यूज़ियम बना हुआ है। और ये यहाँ का जो है ना डेनिस मॉल है। डेनिस मॉल यहाँ के सबसे बड़े जो है ना मॉल्स में से एक है। और आप गौर करें इस मॉल में और वो सामने फ्लेम टावर्स में एक चीज़ कॉमन है, इन्होंने हर एक चीज़ में जो है ना फ्लेम का टच दिया हुआ। यानी आपको ऐसे ही लगेगा जैसे फ्लेम जो है ना बाहर निकल रही है। टेक्नो ये हमारे सामने जो है ना डेनिस मॉल है। और यहाँ से अगर हम बिल्कुल ये रोटेट करते हैं तो वो सामने हमारे पास बाकू आया है। यहाँ से ना ऊपर एक पॉइंट जाता है, वो ऑलमोस्ट उधर करके इधर एक पॉइंट आता है इस हिल के ऊपर, ये वाली जो हिल है, यहाँ एक पॉइंट आता है, वहाँ से तकरीबन सारे बाकू का जो है ना कोई व्यू आता है। तभी बस वहाँ जा रहे हैं। सो लेट्स गो। तो ये सामने डेनिस मॉल है, बाद में अंदर जाकर इसका टूर लेंगे, क्योंकि मॉल्स तो तकरीबन एक जैसे ही होते हैं सारे। और ये सामने सारा जो है ना मेडिटेरेनियन सी। सो राइट नाउ हम जो है ना हम इनके हाईलैंड पार्क की तरफ जा रहे हैं। हाईलैंड पार्क की तरफ जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि आप यहाँ एक ट्रेन ऊपर जाती है, उसका वेट करके चले जाओ, और उसके लिए आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है। ये एक ट्रैक सा बना हुआ है, ये आपको ऊपर ले जाता है हाईलैंड पार्क। ये सारा जो है ना वो रेल है, वो सारी ट्रेन की। तो यहाँ तो आप जा सकते हो इस ट्रेन के ज़रिए। इकोनॉमिकल से प्राइस है, यानी 1 मनाज जो है ना पर पर्सन यहाँ की प्राइस है। यहाँ आप जा सकते हो बाय स्टेयर्स। अभी क्योंकि उस वक्त रश बहुत ज़्यादा तो हम जा नहीं सके बाय ट्रेन, क्योंकि इतनी आप देर में, जितनी देर आपने ट्रेन पे वेट करने में लगानी उतनी देर में आप पहुँच भी जाते हो। सो दिस वाज द पॉइंट आई वाज टॉकिंग अबाउट। यहाँ से जो है ना आपको सारी सिटी का व्यू आता है। ये हाईलैंड पार्क है, ये यानी कि आधे घंटे की वॉक है मेन वहाँ से जो है ना डेनिस मॉल से। वो सामने आपका है वो बाकू है। बाकी लैंडलॉक समुंदर है, इसलिए आपको कम ही जो है ना यहाँ कार्गो शिप्स वगैरह नज़र आती हैं। हार्डली वहाँ जो है ना थोड़ी सी बस खड़ी हुई हैं, क्योंकि लैंड लॉक्ड है। तो फिर ज़्यादा जो है ना यहाँ वो दूसरी वाली शिप्स ही नहीं है, जैसे क्रूज़ शिप्स वगैरह आती हैं। बाकी छोटी यार्ड्स वगैरह यहाँ भी हैं, जैसे वो खड़ी हुई हैं सारी। फ्लेम टावर्स भी जो है ना बहुत पास हो जाते हैं आपके। बाकी आपको यहाँ से जो है ना सारा सिटी का व्यू नज़र आता है, दूर दूर तक हर एक चीज़ जो है ना आपको विजिबल है। इस जो है ना हाईलैंड पार्क की एक बहुत, यानी आप कह लो कि एक बहुत लंबी हिस्ट्री है। ये पहले सेमेट्री हुआ करती थी, लेकिन लेटर ऑन अब जो है ना ये इन्होंने एक पॉइंट, लोगों ने इसे एज अ पॉइंट इसे कंसिडर कर लिया हुआ, यानी व्यू पॉइंट आप कह लें कि हाँ अब ये व्यू पॉइंट बन गया हुआ है। लेकिन अभी भी सिमेट्री है, यानी यहाँ कब्रें भी दफन है, लेकिन एज अ व्यू पॉइंट भी जाने से गिना जाता है यहाँ। ये सारा जो है ना आप देखें काफ़ी बड़ा एरिया हाईलैंड पार्क का, और ये बाकू का जो है ना वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स में से एक पॉइंट है। ये यहाँ एक ऑटोमन स्टाइल की इन्होंने एक मॉस्क भी बनाई हुई है ऊपर ही सारे हाईलैंड पार्क में ना। और अब पहले तो हम जो है ना बाय स्टेयर्स आए थे, लेकिन अब हमने कहा डिफरेंट ट्राई करते हैं, यानी नीचे अब रेल से जाते हैं, रेलवे से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं। तो ये अब हम ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन में जाके नीचे जाना सारा व्यू एंजॉय करते हैं, जो कि हम पहले स्टेयर्स से करके आए थे।
राइट नाउ आज के हम लास्ट लोकेशन में हैं और ये है डेनिस मॉल। अभी डेनिस मॉल के अंदर से सारे एक्सप्लोर करेंगे। ये डेनिस मॉल की जो आपको बाहर की तरफ विंग्स नज़र आ रही है ना, एक्चुअली में मूवेबल है, यानी जब इन्हें ज़रूरत पड़ती है तो ये चेंज भी कर लेते हैं इसके डायरेक्शन, सो नो प्रॉब्लम। ये इसीलिए जो है ना ये डेनिस मॉल काफ़ी यूनिक बनाते हैं। काफ़ी बड़ा मॉल है, यानी अच्छा खासी ये बड़ा मॉल है। ये 2020 में बना था, तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे ज़्यादा पुराना मॉल नहीं, यानी थोड़ा सा ही बना है। बाकी ये अंदर से जो है ना काफ़ी ज़्यादा आपको प्रीमियम सी लुक आती है पूरे मॉल में, और आपको एक फ्यूचरिस्टिक सी वाइब देता है ये बहुत सारा मॉल। लेकिन क्योंकि आज न्यू ईयर का भी रश बहुत ज़्यादा है, आज एक्चुअली में न्यू ईयर भी है, तो सारे लोग जो है ना बाहर निकले हुए हैं, मॉल्स वगैरह घूम रहे हैं, बाहर सड़कों पे हैं, तो अच्छा खासा जो है ना इधर रश लगा हुआ है इस वक्त। यहाँ अच्छे खासे ब्रांड्स हैं, यानी ऑलमोस्ट 70 या 70 जो है ना 70 से ज़्यादा ये टोटल ब्रांड्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ये सारे शॉपिंग ब्रांड्स। और यहाँ की जो है ना एक एक शॉप की भी काफ़ी बड़ी सी, यानी उसने एरिया कवर किया हुआ है। यानी पाकिस्तान में तो होता है ना बिल्कुल छोटी छोटी सी भी बीच में शॉप्स होती हैं, यहाँ वो वैसा कोई सीन नहीं है। एक एक शॉप ने जो है ना बहुत ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ है। अब ये देखें ना सारी एक मॉडर्न से आपको सारी वाइब आ रही है। और ये ऊपर इनका फूड कोर्ट में हम चले गए हैं, तो ये जो है ना सारा फूड कोर्ट का सीन है। और ये जो है ना मेनली सारा डेनिस मॉल का ये टोटली सारा ये सीन है। इस वक्त मैं अपने होटल में खड़ा हूँ। आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, बाकी इंशाल्लाह आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। सो गुड बाय।